तो गाइस आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। पहले हम समझते हैं ये वॉइस होता क्या है। एक्चुअली वॉइस कुछ और नहीं, ये रिलेशन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच का, जो हमें बताता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्चुअली में एक्टिव वॉइस तब कहा जाता है द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट उस एक्शन को करने वाला होता है, यानी एक्टिव पोजीशन में होता है, तब हम उस वॉइस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिसमें सब्जेक्ट मेन एक्शन का काम कर रहा है, जैसे सारा सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ सारा सब्जेक्ट जो है वो इस एक्शन की डूअर है। यहाँ पे आ जाइए, राहुल हैज कंप्लीटेड द टास्क, यहाँ पर राहुल जो सब्जेक्ट है वही डूअर ऑफ द एक्शन है, इसलिए हम इन्हें कहेंगे एक्टिव वॉइस। जब यही सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है किसी एक्शन का, यानी पैसिव फॉर्म में होता है, तब वो हो जाता है पैसिव वॉइस। इसे हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ऑन द अदर हैंड द सेंटेंस इन व्हिच सब्जेक्ट इज नॉट अ डूअर ऑफ एक्टिव, इट इज सेड दैट सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अब इसी को देखिए पैसिव के फॉर्म में हम अ सॉन्ग इज संग बाय सारा, यहाँ पे द टास्क हैज बीन डन बाय राहुल, यहाँ एक्टिव की फॉर्म में है, और यही चीज यहाँ पे पैसिव की फॉर्म में। यहाँ सब्जेक्ट डूअर है, यहाँ सब्जेक्ट पैसिव है, डूअर नहीं है एक्शन का। तो इस तरह से अब है, इनको हम कुछ रूल्स होते हैं उनके हिसाब से चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग रूल यूज देखते हैं। रूल्स फॉर कन्वर्जन, इनको बदलने के क्या रूल्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आमतौर पे क्या होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इन्हें पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो रूल्स में थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा पैसिव के लिए नया रूल्स, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। फिर अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर यूज करेंगे। साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे और बाय लिख के फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे पुट अप करेंगे। जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, उसे हमने कन्वर्ट करके कर दिया ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसके पैसिव को चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर, ईच आर सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए हम यूज करते हैं। साथ ही यहाँ पर कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए बीइंग का यूज करते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय लिख के फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिख देते हैं। तो इस तरह से एक्टिव में होता है ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, फिर जब इसी को कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो ये बन जाता है ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैज संग ए सॉन्ग। लेकिन जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो रूल इस तरह से होता है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज के साथ बीन ऐड कर देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और बाय के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं, और ये सेंटेंस ही हैज संग ए सॉन्ग कन्वर्ट हो। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में जनरली क्या होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सुमन वॉश्ड हर क्लॉथ। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, वॉज वेल जैसा ऑब्जेक्ट होता है उस तरह से यूज करते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट को ले आते हैं बाय के साथ। हर क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय सुमन। दूसरा, पास्ट कंटिन्यूअस, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इन्हें चेंज करते हैं पैसिव में तो ये रूल हम कुछ इस तरह से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय के साथ
सब्जेक्ट को यहाँ पे ले आते हैं। जैसे शी वॉज प्लेइंग लूडो, जब हम इसे पैसिव में बोलते हैं तब शी डूअर नहीं रहती है, फिर हो जाता है लूडो वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। तीसरा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे राशिद हैड कंप्लीटेड द टास्क, इसका पैसिव बन जाता है द टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल डू दिस वर्क। अब पैसिव में जब हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, फिर शैल या विल, उसके साथ बी ऐड कर देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा के ऑब्जेक्ट पुट अप करेंगे। जैसे ये अब चेंज हो जाएगा पैसिव में, दिस वर्क विल बी डन बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट, इसका जो नॉर्मल थ्योरी रूल है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल है या विल है और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे यू विल हैव प्रिपेयर फूड, ठीक है। अब इसी को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को ले आते हैं शुरू में, फिर शैल हैव या विल हैव के साथ बीन ऐड कर देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट को पुट अप करते हैं। जैसे फूड विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय यू। ये है आपके दोनों वॉइस को एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के रूल। हमें इन्हें ध्यान रखना है। बस ये याद रखना है कि वॉइस मीन्स के सब्जेक्ट डूअर है या नहीं है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ सब्जेक्ट डूअर है, यहाँ काम को करने वाला ही है, तो ये सब्जेक्ट जो डूअर है इस एक्शन का, इसलिए ये एक्टिव में है। एक्टिव का मीन्स ये होता है एक्शन वाला। दूसरा पैसिव में यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यहाँ आ गया, ये डूअर नहीं है, इसलिए ये पैसिव। पैसिव का मतलब ये होता है निष्क्रिय, जो एक्टिव ना हो।